सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् नमो एनिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसागुणं सब्बणहु सब्बदंसि निम्मोहावीराय परमेटी बंदितुति जगिबंदा अर्हंता भव जीवेण नाणं दंसण सम्मं चारितं पाहुणं वोचे नाणं दंसण सम्मं चारितं सोहि कारणं तेसिं मुखाराहण हेयं चारितं पाहुणं वोचे गुरुवापातिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले देवादिदेवादि ब्रह्म प्रथम कीर्तेश्वर आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलायक पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासनक वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवंत 108 विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, चलते हैं द्वादशांग माँ जिनवाणी के श्री चरणों में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जी अपनी इस चारित्र पाहुड़ देशना के द्वारा 5 महाव्रत जो होते हैं उन 5 महाव्रतों की 5-5 भावनाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कल हम सभी ने अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत और की 5-5 भावनाओं को जाना था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जी आचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5-5 भावनाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं आचौर्य महाव्रत किसे कहते हैं, तो पूर्व में हमने आपके लिए बताया था कि शून्यागार निवास, विमोचितावास, परोधाकरण और ऐष्णा शुद्धि सहित्व सधर्म विसंवाद, ये 5 आचौर्य महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। कौन कौन सी भावनाएं हैं? शून्यागार विमोचितावास, अर्थात शून्य जो स्थान है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, ऐसे स्थानों पर सामयिक ध्यान अर्थात साधुओं का विचरण करना। और आचार्य भगवंत ने यह 5 तो आचौर्य महाव्रत की भावनाएं बताई कि साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना, अर्थात
किसी भी तरह की कुतर्क आदि करके विवाद नहीं करना, ऐष्णा शुद्धि करना और परोपरोधाकरण, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत ने ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5 भावनाओं का वर्णन किया है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग पूर्वक स्त्रियों को देखने का त्याग करना। क्या करना? स्त्रियां हैं तो पुरुष वर्ग में, और यदि पुरुष वर्ग है तो स्त्री वर्ग में है। राग पूर्वक जो महाव्रती है, यहाँ पर महाव्रती की चर्चाएं चल रही है, जो महाव्रती है वह स्त्रियों को राग पूर्वक नहीं देखेगा। जिस प्रकार से एक राग पूर्वक एक पुरुष स्त्रियों को देखता है, उनकी इच्छा करता है, उनमें रमण करने की भावना करता है, इन भावनाओं से विरक्त होगा कौन? महाव्रती। साधु पूर्व के संस्मरण का त्याग करना। जैसे कोई गृहस्थ जीवन को छोड़ करके महाव्रती बना है, अब वह महाव्रती बनने के पश्चात में वह घर में जो सुख भोगे थे, पत्नी के, पुत्र के आदि आदि स्त्री संबंधी, उन सब भोगों का वर्तमान में महाव्रतों को धारण करने के पश्चात में उनका स्मरण भी नहीं करेगा। महाव्रती। एक सैनिक चरित्र में एक घटना आती है, जब राजा सैनिक के मन में भाव आया कि मैं भी दिगंबर गुरुओं से बदला लूंगा। रानी चेल्ला ने मेरे बौद्ध गुरुओं का अपमान किया है, इसलिए मैं उसके दिगंबर गुरुओं का भी अपमान करूंगा। रानी चेल्ला से कहा कि मैं दिगंबर गुरुओं का आहार घर पर कराना चाहता हूं। क्या कराना चाहता हूं? घर पर आहार कराना चाहता हूं। रानी चेल्ला सोचने लगी, देखो आज राजा सैनिक कितना दिगंबर गुरुओं से चिढ़ता था और आज वह घर पर चौका लगाने का भाव रख रहा है। उसने चौका लगाया, पड़गाहन करने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसके मन में दोनों जन एक साथ खड़े होकर के मुनिराज का पड़गाहन कर रहे हैं। लेकिन उसके मन में ऐसा विचार आया कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, राजा सैनिक इतनी आसानी से नहीं कह सकता था। उसने पड़गाहन तो किया दोनों जन ने खड़े होकर के, लेकिन रानी चेल्ला साथ में कहती जाती, हे 3 गुप्ती के धारी मुनिराज, अत्र। कितनी गुप्ती के? 3 गुप्ती के धारी मुनिराज, आइए आइए आइए। पूरे मुनिराज निकल गए, लेकिन बहुत सारे मुनिराज निकलने के पश्चात में नहीं आए। तो उन मुनिराजों से पूछा, लास्ट में एक मुनिराज और निकले जो 3 गुप्ती के धारी थे। उन मुनिराज से पूछा गया, 2 मुनिराज जो नहीं आए उनसे पूछा कि भगवान आप क्यों नहीं पड़ गए हमारे यहाँ? तो एक मुनिराज ने कहा कि मेरे पास में काय गुप्ती नहीं है, मेरी मन गुप्ती नहीं है। दूसरे मुनिराज ने कहा, एक ने कहा मेरी वचन गुप्ती नहीं है। ऐसी असमर्थता उन्होंने बतलाई। तो रानी चेल्ला ने कहा, ऐसा कारण क्या हुआ कि आपके पास वचन गुप्ती नहीं, उनके पास काय गुप्ती नहीं, उनके पास मन गुप्ती नहीं?
एक मुनिराज बोले, मन गुप्ती को धारण करने वाले मुनिराज बोले कि एक बार मैं नगर में किसी सेठ के घर आहार करने गया था, और जब आहार करने गया था तो आहार करते समय जो स्त्रियां मुझे उस चौके में आहारदान कर रही थीं, उन उस स्त्रियों के पैर के अंगूठे को देख करके, क्या करके, मुझे अपनी पत्नी का स्मरण आ गया था। इसलिए मेरे पास मन गुप्ती नहीं है, मेरा मन उस समय बस में नहीं रह पाया, इसलिए मैं तुम्हारे चौके में नहीं आया। विचार करिए, एक इतना सा मन में भाव आ गया, पूर्व में पत्नी का स्मरण हुआ आया, इसलिए उन्होंने रानी चेल्ला को पड़गान नहीं दिया। और हमारे साथ स्थिति कैसी है वर्तमान में? त्याग बहुत सारी चीजों का है, लेकिन पूर्व रतानु स्मरण का त्याग है कि नहीं है? भोजन करते नहीं है, लेकिन भोजन का स्मरण करने का भी त्याग है कि नहीं? उस समय भी कथा है, भोजन कथा कर्म बंध का कारण है। कब? रात्रि में। कब? ईर्यापद प्रतिक्रमण हो जाए साधु का, उसके पश्चात भोजन की चर्चा नहीं होना चाहिए। औषधि वगैरह है तो बात अलग है, कोई डॉक्टर आदि से चर्चा चले, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम श्रावकों की, साधु तो ठीक है बचा हुआ है, लेकिन श्रावक की स्थिति क्या है? हमारे पास जो वस्तु आज नहीं है, पूर्व में थी, हम उसका स्मरण करके संतुष्ट हो लेते हैं। आज क्या करते हैं? उसका स्मरण करते, उसका चिंतन करते हैं, और जो अनुभूति हमें उस समय होती थी वो अनुभूति हम आज कर ले तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा करने से तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लग रहा है। हमारे व्रतों में दोष लग रहा है। अगले क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, स्त्रियों से सशक्त बसती का त्याग करना। जो मुनिराज बन चुके हैं, जो महाव्रती बन चुके हैं, वे एकांत में कभी भी किसी भी एक स्त्री से अकेले में बात नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ये हमारे मूल गुण हैं। मूल गुण के अंतर्गत आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यदि आप साधु बन चुके हो तो आपके कमरे में कभी भी एक पुरुष नहीं बैठेगा, या मुनिराज हैं तो आपके कक्ष में एक स्त्री नहीं बैठेगी। स्पष्ट कहा गुरुवर ने, एक साथ रहो, एक साथ बैठो, एक साथ उठो, एक साथ चलो, भोजन करके एक साथ आ जाओ, आने के पश्चात एक साथ सामयिक करो। आचार्य भगवंत, परम पूज्य आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज यही सिखाते हैं, एक साथ उठो, एक साथ बैठो, अकेले कभी भी मत रहो, प्रत्येक क्रिया एक साथ रह करके करो। क्यों? धर्मचंदी यदि कल उंगली उठाएंगे तो तुम्हारा बाजू में बैठा मित्र तुम्हारी प्रामाणिकता को दर्शा देगा। पुरुष वर्ग तो दिन रात 24 घंटे बैठे, लेकिन महिला माता जी के पास में पुरुष वर्ग अकेले नहीं जाता। और महिला वर्ग के लिए भी महाराज लोगों के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या? चाहे वृद्ध हो चाहे युवा, व्रतों में भी दृढ़ हैं। लेकिन आज स्थिति, मैंने पूर्व में इस विषय पर बहुत विशेष प्रवचन दिया था कि अकेले में जाकर के तुम अर्घ नहीं चढ़ा रहे हो, साधु को अर्थी पर चढ़ा रहे हो। क्या? तुमने कहा हम तो अर्घ चढ़ाने गए थे, कितने महाराज जी थे भैया, वो अकेले बैठे थे छत पर, तुम तो अकेले गए, 4 लोगों ने देखा, क्या किया तुमने?
क्या किया तुमने? कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। आप भी हमारे पास आते हो, हम 2 यदि बैठे हैं और आप अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अकेले बैठे हैं तो ना वृद्ध को आना चाहिए ना युवा को आना चाहिए। मर्यादा यही कहती है जिनवाणी माता, मर्यादित जीवन जियोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, अतिचार नहीं लगेंगे। आप पहले से ब्रेक देख लोगे गाड़ी का तो दुर्घटना नहीं घटेगी कभी भी, और यदि आपने गाड़ी में बैठते समय गाड़ी का ब्रेक नहीं देखा तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आप जहाँ जिस स्थान पर हैं, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थों में भी आप कभी भी किसी के घर पर अकेले मत जाइए, ना अकेले भेजिए अपने बच्चों को। जिन घरों में हमने ऐसा सुना है और ऐसा देखा है, जिनके घरों में पुरुष वर्ग जैसे बच्चे हों, तो माता पिता अपनी बच्चियों को उनके घर में नहीं भेजते। क्यों? बेटा हम चले जा रहे, क्यों नहीं भेजते? उससे नहीं कहोगे कि उनके घर में बच्चे इसलिए नहीं भेजे, बेटा कुछ नहीं हम कर देते ये काम, तुम दूसरा काम कर लो। लेकिन अंदर में रहस्य क्या है कि बच्ची अकेली है, उनके घर में 4 बच्चे हैं, पता नहीं कोई बड़ा है कि नहीं है, अभी अकेले होंगे बच्चे, कहीं कोई बहाव में परिवर्तन ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए परिणामों में स्थिरता रहे। इसलिए आपने क्या किया? एकल अकेले में जाने का त्याग कर दिया, करवा दिया। पहले के समय में भावों में निर्मलता भी होती थी, निश्चलता होती थी। एक भैया गांव का तो वह भैया पूरे गांव का भैया होता था, एक घर का भैया नहीं होता था। भैया सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अजय भैया, एक गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती थी। और आज की स्थिति क्या है? पड़ोस में रहने वाला भाई भी भाई नहीं बचा, पड़ोस में रहने वाली बहन भी बहन नहीं बची। क्यों? मन में विकृतियां आ गई। विकृतियां आई कहां से? ज्यादा आपने अध्ययन करा दिया, ज्यादा बच्चों को दुनिया दिखा दी, और जहां दुनिया दिखाई है सम्मान का तिलक कम लग रहा है, बदनामी का तिलक ज्यादा लग रहा है माथे। पढ़ाई ने इतना पढ़ा दिया बच्चों को कि उन्होंने अपने माता पिता को धोखा दे करके जे निकल लिए। इसलिए विचार करना है हमारे लिए, इन चीजों से बचने का प्रयास करना है। अब कहीं कोई दूसरा ऐसा करने वाला तैयार ना हो जाए, इसलिए आप बचपन से ही अपने बच्चों पर नजर रखिए, जितना हो सकता है उन्हें रोकिए, जिससे कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। वरना कल के समय में बच्चे क्या कहेंगे? पहले तो कहते बहुत कंधे पे बैठा के रखा बच्चों को, इतना लाड़ दिया कि कुछ पूछो ना, उसकी कोई मर्यादा नहीं। बच्चों ने जो कहा वो ला करके माता पिता ने बच्चों को दिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बच्चे ने कहा पिताजी ऐसा करना, पिताजी ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर आप मेरी मन की नहीं करोगे तो आत्महत्या, अब ना तो तुम जी पाओगे और ना तुम मर पाओगे। तुम्हारी स्थिति उस न्योले की तरह हो गई। धर्मचंद जी, न्योला देखा? न्योला मंदिर में है, पैसा है ना, खूबी से है। न्योला सांप को खाता है, यदि वो खाता है तो मरता है और नहीं खाता है तो मर जाएगा। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। उसी प्रकार से जिन बच्चों को वर्तमान में बचपन में संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, बड़े होकर के उनके माता पिता की स्थिति ऐसी हो रही है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके घर से भी कोई महाव्रती निकले, तो हम तो बृहद रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में इन अतिचारों को अलग करके पालन करते हैं, इन महाव्रतों की भावनाओं को स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। हम आपसे भी ऐसा कहेंगे, आप कम से कम सूक्ष्म रूप से नहीं कर सकते तो कम से कम जितने रूप में उनका पालन कर सकते उतना तो पालन करने का प्रयास करें। ये धर्म आगे बढ़ेगा, धर्म की ध्वजा आगे बढ़ेगी। विकथाओं से विरक्त होना
और पुष्टिकर भोजन का त्याग करना, ये 5 महाव्रत की भावनाएं हैं। क्या करना? भी कथाएं। कथाएं कितने प्रकार की होती है? 4। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 4 कथाओं में भी राज्य कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा और एक कथा और कौन सी होती है? चार कथाएं कौन सी होती? सामायिक श्री, राजकथा, राजकथा, भोजन कथा, चोर कथा और स्त्री कथा। अब इन 4 कथाओं में से हम कौन कौन सी कथाएं कर रहे हैं? विचार करिए। भोजन कथा बस मौका मिल जाए, जहां मिले वहीं करने का मिले तो ठीक, और करने का त्याग है तो सुन करके सुख मिल जाता है। कहे भैया क्या बनाओ तो आज रसगुल्ला बना, नहीं खाने और खा भी नहीं मिलने अब रात को, लेकिन फिर भी चर्चा तो सुन ही लेने दो। क्या हुआ? जो तुम्हें उसमें आनंद आ रहा है ना, ये आनंद तुम्हें कर्म बंध का कारण है कि नहीं है? स्त्रियों की भी कथाएं सुनने में आनंद आ रहा है। यहाँ पर काष्ठ की स्त्री भी देखने से कर्म का बंध होता है, कागज की स्त्री देखने से भी कर्म का बंध होता है। इसलिए जब हम लोग 2011 में आए तो गुरुदेव ने कहा पेपर भी नहीं पढ़ना, पेपर नहीं पढ़ना। क्यों? उसमें पता नहीं कैसे कैसे चित्र आते हैं, नाना तरह के चित्र आते हैं और नाना तरह की बातें आती हैं और जो मन को विकृत करते हैं। इसलिए तुम्हें जो बनना है वो पढ़ो। क्या बनना है? जो आपको बनना है आप वो पढ़ो, उनके ग्रंथों को पढ़ो, आप जिनके जैसा बनना चाहते हो। इसलिए हमें 4 प्रकार की कथाओं का भी त्याग करना चाहिए। भी कथाएं जो कर्म बंध का कारण हैं और हमारे द्वारा निरंतर की जाती हैं। राज्य संबंधी कथाएं चलाना, मोदी को है राज्य, लेकिन हम घर में बैठ करके जबरदस्ती की लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। करते कि नहीं करते? राज्य संबंधी कथाएं करते नहीं, ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा होना चाहिए। हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी, हमारी बात सोचने से करने से कुछ होने वाला है क्या? अच्छा सोचो। हम बुरा सोचते हैं जिससे कर्म का बंध होता है स्वयं को। हम दूसरों की बुराई करती हैं विकथा करके। स्त्रियां मिलेंगी तो स्त्रियां भी स्त्रियों की बुराई करती कि नहीं करती? पुरुष वर्ग मिलेगा तो पुरुष वर्ग की बुराई करता कि नहीं करता? इसलिए उन भी कथाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा। और जब इन भी कथाओं का त्याग होगा तभी इन महाव्रत तुम्हारे जीवन में आ पाएंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारा चिंतन स्वयं हमें भगवान बनाएगा। क्या बनाएगा? आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम वचः। क्या कहा? जो जिसकी संगति करता है, जो जिसके साथ बैठता है, जो जिसके पास रहता है, वो उसके जैसा हो जाता है। क्या? अज्ञान की उपासना, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह वचन जगत में प्रसिद्ध है। जो जिसकी संगति करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय बंधु, हमें स्वयं चिंतन करना है कि हम किसकी संगति कर रहे हैं। हमने जिन जिन की संगति की है, क्या उनकी संगति करने से मेरे कर्म की निर्जरा होगी? मेरा संसार छूटेगा? यदि संसार नहीं छूटेगा
कर्म का, अशुभ कर्म का बंध तो नहीं हो रहा है क्या? अशुभ कर्म का बंध तो नहीं हो रहा है। यदि अशुभ बंध के कारण तुम्हारे आसपास हैं तो तुम्हें संसार में डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें स्वयं विचार करना है। आचार्य भगवंत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि 5 महाव्रतों में 5वां महाव्रत है परिग्रह त्याग महाव्रत। उस परिग्रह त्याग महाव्रत की भावनाओं को आचार्य भगवंत बताते हुए कहते हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ में भेद से युक्त शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इन 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना परिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। क्या कहा रमेश चंद जी? परिग्रह त्याग महाव्रत की 5 भावनाएं, मनोज्ञ अमनोज्ञ। क्या कहा? अच्छा मिल गया तो प्रसन्न हो गए, बुरा आ गया तो दुखी हो गए। हमारे मन का कोई दृश्य आ गया, रमेश चंद जी, घर में टीवी चलानी थी, आपके मन का चैनल लग गया तो प्रसन्नता हो गई, और आपके मन का नहीं लगा तो खिन्नता हो गई। मनोज्ञ अमनोज्ञ में मन को अच्छा लगने वाला और मन को बुरा लगने वाला। यदि जो मन को अच्छा लग रहा है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह तुम्हारी आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? यद जीवस्योपकाराय तद देहस्य अपकारकम। यह जीव जब आत्मा का उपकार करता है तो उस समय इस शरीर का अपकार हो जाता है। क्या हो जाता है? यद देहस्य अपकाराय तद जीवस्योपकारकम। 39 और 40 नंबर की कारिका स्टोपदेश में आचार्य भगवंत कहते हैं, देह का उपकार करने वाला अपनी आत्मा का अपकार करता है और अपनी आत्मा का उपकार करने वाला अपनी शरीर का अपकार करता है। क्या करता है? हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर का अपकार कर रहे। शरीर जो मांग रहा है, मन जो मांग रहा है, हम उसे वह नहीं दे रहे हैं। आत्मा जो चाहती है, हम निरंतर वह देने में लगे हुए हैं। माँ क्या करती है? छोटा बच्चा है, कितना दूध पचा पाएगा? उतना ही दूध तो देती है ना। अब बड़ा कोई है घर में तो गिलास भर के देगा, लेकिन कोई छोटा बच्चा है तो उसे छोटी सी गिनती भर करके दिया जाएगा। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा को जितना आवश्यक है, अर्थात शरीर को जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उतना विषय सामग्री दो, बाकी सबका जीने के लिए भोजन करना है, खाने के लिए जीवन नहीं जीना है। साधु लोग यही कर रहे हैं, अपनी आत्मा का उपकार करने के लिए त्याग और त्याग में लगे हुए निरंतर। मनोज्ञ, अब उनके मन में मनोज्ञ और अमनोज्ञ कुछ भी नहीं है। क्या? मनोज्ञ और अनमनोज्ञ कुछ भी नहीं है भैया। जो है सो अच्छा है, सो अच्छा है, और बुरा है सो भी बुरा है। बुरा है सो भी बुरा है। पैसे वाला आ जाए सो भी अच्छा है, और गरीब आ जाए तो भी अच्छा है। ना अमीर में राग और ना गरीब में दुख। अच्छी वस्तु मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिल गई तो हमारा भाग। आज 56 भोग मिल गए, बड़े प्रसन्न हो गए भैया। क्या? मन को आज रसगुल्ले खाने की इच्छा हुई, चौके में जाकर के रसगुल्ले मिल गए तो क्या हुआ? इन 5 इंद्रियों पर ही तो कंट्रोल करना है, किसी दूसरे पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है ही नहीं है। आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है, घर में आप लोग रहते ना, सब कुछ मिलता जाए लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, हमें तो कछु नहीं मिला। क्या?
सब कुछ लेते जाएंगे, भोजन में भी सब अच्छा अच्छा लेते जाएंगे, धन पैसे में भी सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी आदत क्या होती है, हमें तो कछु नहीं मिला। भैया तुम्हें कछु नहीं मिला तो तुम्हारे भाग, क्या तुम्हारा भाग्य, तुम्हें सब कुछ नहीं मिलता है। यदि तुम संतुष्ट होते स्वयं से, यदि तुम संतुष्ट होते पर वस्तुओं को देख करके, तो तुम्हें ये अपेक्षा ही नहीं होती मेरे पास कुछ नहीं है। जो स्वयं में संतुष्ट होते पर वस्तु की आवश्यकता। लेकिन मनोज्ञ अमनोज्ञ में हम राग द्वेष कर लेते हैं और राग द्वेष करके कर्म का बंध करते हैं। कर्म बंध का कारण क्या है? कर्म बंध का कारण क्या है? किसी ने अच्छी प्रशंसा कर दी तो अच्छा लगा, अरे कितने अच्छे हो, कितनी प्रशंसा करते हैं। और किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी कि नेहा तुम ये काम अच्छा नहीं करती हो, अरे कितने खराब है, जब जाओ जब ऐसी ऐसी कहते रहते, हमें नहीं जाना उनके पास, है कि नहीं है? तो शब्दों में भी मनोज्ञ अमनोज्ञता तुम्हें महसूस हो जाती है, मन को अच्छे लगने वाले शब्द। किसी का प्रवचन ऐसा अच्छा होता है कि पैर रखने जगह नहीं होती, और किसी का प्रवचन सुनने वालों की भी कमी हो जाती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि तुम जिनवाणी से राग करते, जिनवाणी पर श्रद्धान रखते, तो मनोज्ञ अमनोज्ञ नहीं आता जिनवाणी पर। क्या कहीं पर अच्छी कोई फिल्म लगी हो तो पूरी समाज के लोग पहुंच जाएंगे देखने। वो डमरू बजाने वाला मदारी आया हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पर। और एक कौन आता है, जादू दिखाने वाला जोकर, वो लगता है अभी गर्मी के मौसम में या ठंडे के मौसम में लगते, उनके खेल दिखाने वाला आता है सर्कस, सर्कस वाले हैं। अब तुम्हारे भोपाल में होगा, ये बाकी तो चला था, चल रहे हैं अभी बहुत सारे। अब घर ही में सर्कस चल रहे हैं सबके। वही तो कह रहे, सुनो, इसलिए हमें विचार करना है। सुनिए, मेन पॉइंट से मत जाइए। इसलिए हमें विचार करना है कि पब्लिक इकट्ठी करना बहुत आसान है, लेकिन पुण्य के स्थान पर पुण्य के बिना जीव नहीं बैठ सकता है। अजय भैया, आप मंदिर में बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपका पुण्य है। मैंने पूर्व में कहा था कि एक नेता की रैली में निकल जाना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवान की यात्रा में चलने के लिए पुण्य चाहिए। प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाकर के बैंड बजा कर के लोगों से हाथ जोड़ कर के निवेदन करना बहुत आसान है, कोई पुण्य नहीं चाहिए। लेकिन तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा का प्रचार प्रसार करना, इसके लिए पुण्य चाहिए, सुनने के लिए पुण्य चाहिए। इसलिए प्रिय बंधु, हमें विचार करना है। स्पर्श में मनोज्ञ अमनोज्ञ, रूप में गंध में कोई अच्छी खुशबू आ गई तो अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही, और कोई बुरी खुशबू बदबू आ रही है तो अरे कितनी बदबू आ रही है इधर से। तो आचार्य भगवान कहते, घ्राण इंद्री विजय कहाँ गया तुम्हारा? क्या हुआ? घ्राण इंद्री विजय हमारा है, हम साधु हैं, हमारे हाथ में पिच्छी कमंडल है। पाटा मिल जाए तो खुश, चिकना मिल जाए तो अच्छा, और दरदरा मिल जाए तो अच्छा। रंग में भी आप लोग साड़ियों में करते कि नहीं करते? हम लोगों में साड़ियों में तो एक ही साड़ी है, जिनवाणी पे कवर व्यवस्थित एक से हैं, लेकिन चटाई में हो जाए, उनकी अच्छे रंग की चटाई, उनकी ऐसे रंग की चटाई। तो आचार्य भगवान कहते इसमें भी मनोज्ञ अमनोज्ञ में, इसमें भी विषय में कंट्रोल होना चाहिए। चटाई से मतलब होना चाहिए, रंग से क्या करना? क्या आपके लिए भी, आपके जीवन में भी ऐसा आप जी रही है। महाव्रतों की चर्चा चल रही है, इसलिए मैंने एक छोटा सा ऐसा उदाहरण लिया आपके सामने। इसलिए विचार करना है हमारे लिए, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना ही परिग्रह महाव्रत की भावनाएं हैं। इनमें गंध
घ्राण इंद्री पर विजय प्राप्त नहीं है तो गंध सुगंध आएगी तुम्हें। रसना इंद्री पर विजय प्राप्त नहीं है तो तुम्हारे लिए स्वाद में ऊपर नीचे अंतर आएगा। भैया कैसो भोजन बना के रख दे, बिल्कुल मट्टी सो, स्वाद ही नहीं आउट कछु। होता नहीं, सासों के द्वारा ताना मिलता है कभी कभी, आज तो बिना ही नमक को खाना बना कर धर दो, आदि आदि बहुत सारे अपशब्दों के द्वारा आपका सम्मान किया जाता है भोजन बनाने के पश्चात। जब किसी के मन के अनुकूल नहीं बनता है तो आप उस समय कितनी समता रखते हो। धन्य है, पूरी सुबह से लेकर के शाम तक आपने मेहनत की, वो सामने वाला 2 मिनट के लिए आया, उसने भोजन किया और 4 शब्द सुनाए, और लेकिन यदि तुम उस समय समता रख लेते। एक समय की बात है, एक घर में भोजन बना, भोजन बनने के पश्चात बेटी ने भोजन बनाया। बेटी भोजन बनाना सीख रही थी घर में, और पिताजी भोजन करने के लिए आए। उसने कहा आज पापा मम्मी आप दोनों जन भोजन करने पहले बैठेंगे, मैं भोजन बाद में करूंगी। पिताजी ने भोजन किया, भोजन में नमक बहुत सारा था, लेकिन पिताजी ने क्या किया, कुछ नहीं कहा। बेटा बहुत अच्छा भोजन बना, और शांति पूर्वक ये सोच लिया कोई बात नहीं, आज रोज कम नमक का खाते, आज ज़्यादा नमक का खा लिया, और समता पूर्वक बहुत अच्छा बनाया करके चले गए। लेकिन माँ ने भी भोजन किया, कुछ नहीं बताया, बहुत अच्छा भोजन है करके माँ भी। लेकिन जब बेटी स्वयं भोजन करने बैठी, उसने देखा भोजन में तो नमक बहुत तेज है, लेकिन दोनों जन ने भोजन हंस हंस के कर लिया। क्यों? यदि वो भोजन करते समय कुछ कह देते तो वो बच्ची जिसने अभी भोजन बनाना प्रारंभ किया उसका उत्साह घट जाता, वो कभी भोजन नहीं बना पाती। और हमारे साथ स्थिति क्या है, हमारे मन के अनुरूप जब तक कार्य चलता रहता है तब तक तो सब अच्छे हैं, और रमेश चंद जी हमारे मन के अनुरूप नहीं चले तो रमेश चंद जी जैसा खराब व्यक्ति नहीं है पूरे भानपुर में। ऐसा होता है, ऐसा घर में भी होता है, ऐसा समाज में भी होता है, ऐसा परिवार में भी होता है। इसलिए हमें विचार करना है, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करके चलना है, क्योंकि हम साधु बने हैं। क्या हम साधु बने हैं? थोड़े समय की कसाय आना स्वाभाविक के संतुलन है, लेकिन जीवन पर्यंत हमारी आदतें वैसी बनी रहे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करिए, स्पर्शन पर विजय प्राप्त करिए, शब्दों पर विजय प्राप्त करिए। गाली सुने मन खेद न आनो, गुण को अगुण कहे अयानो। यदि कोई अपशब्द भी कह दे तो क्या करें, हम समता रख लें। क्या करें? समता रख लें। उस समय रस में रसना इंद्री पर रस, खट्टा मीठा चरपरा आदि। रूप में कोई अच्छा सुंदर, भाई कितने सुंदर लगते हैं, अरे रूप के सुंदर हैं, स्वरूप के सुंदर हैं कि नहीं हैं? क्या आप लोग जाते हो तो रूप की सुंदर देखते हो? बेटी बहू देखने जाते हो तो रूप की सुंदर देखते हो कि स्वरूप की सुंदर देखते हो? संस्कारिक बहू देखते हो कि मुँह अच्छो सूखो लेके आ जाए? क्या देखा भैया? रोटी बनाना आती कि नहीं आती? संस्कार अच्छे हैं कि नहीं है? बड़ों की विनय करके जानती है कि नहीं जानती है, कि मात्र पैसा कमा के जानती है और आर्डर फरमा के? जो बहू लड़की कहती है हम रोटी बना के नहीं देंगे तो क्या करते हैं, भैया हमें नहीं चाहने। जो हमारे लड़के को रोटी बना के ना खिला पाए ऐसी लड़की क्या काम की? इसलिए विचार करना है। उन माताएं धन्य है जो कहती भैया हमारी लड़की का विवाह होगा लेकिन रोटी बना के नहीं खिलाएगी। धन्य है प्रभु। इसी भानपुर में भी ऐसी हमारे पास खबर आई है, विचार करिए। इसी भानपुर में, धर्मचंद जी थोड़ा नींद से जग के सुन रहे ऐसा करके, इसी भानपुर में मेरे पास एक खबर आई। बोले माता जी एक लड़की का विवाह करना है, कोई लड़की देखने गया था। तो बोले लड़की तो हमें तो पसंद है, लेकिन लड़की की माँ की और पिताजी की शर्त है लड़की की हम रोटी बना के नहीं खिलाएंगे। तो क्या काम की लड़की? पैसा कमा करके देना, या पैसा तुमने दहेज में दे दिया तो पैसे की रोटी नहीं बनेगी, पैसे से पेट नहीं भरेगा।
जो प्रेम अपने हाथ से भोजन बना करके झलकता है ना, वो किराए से होटल के आए भोजन से नहीं झलकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को यदि आप सुखी जीवन देना चाहते हैं तो उन्हें गृह के कार्य सिखाइए, और आप नहीं सिखा पा रहे हैं तो इतना कमाइए कि उन्हें प्रतिभा स्थली में संस्कारित होने भेज दो। दीदी लोग वहाँ गेहूँ धोना भी सिखा रही है, क्या गेहूँ धोना भी सिखा रही हैं, गेहूँ बीनना भी सिखा रही हैं, गेहूँ फटकना भी सिखा रही हैं, रोटी बनाना भी सिखा रही हैं। अब तुम्हें क्या सिखाना पड़ेगा? जिस घर में प्रतिभा स्थली की पड़ी हुई बच्चियां पहुंच जाएंगी, वो घर अंदर और बाहर से जगमगा जाएगा, क्योंकि संस्कार जा रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं विचार करना है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। हम संस्कार नहीं चाहते, हम पैसा चाहते हैं मात्र। क्या चाहते हैं? एक माँ कल आई, बोली माता जी हम अपने बच्चों के लिए नौकरी कराना चाहते हैं। हमने क्यों? बोले माता जी दोनों बच्चियाँ अकेली हैं, कोई बच्चा है नहीं है बीच में, तो लड़कियाँ अपने सेल्फ डिपेंड खड़ी रहे। मैंने उस माँ से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सामयिक कर रहे थे, लेकिन मन में सोचा कि यदि माँ पैसे की जगह तुम अपने बच्चों में संस्कार अच्छे दे देती तो जीवन में कभी उस घर में संकलेश नहीं होता। क्या? जितना समय तुम्हारी बेटी पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करने में लगा रही है, उतना समय यदि चौके का काम सीखने में लगा देना तो उस घर में कभी संकलेश ना हो, उस घर में कभी लड़ाई ना हो, कभी उस घर के दो चूल्हे ना हो। लेकिन हमने क्या किया? हमारी बेटी हमारे घर में इतने सुख से रही है, आप यदि इतने सुख से रख पाओ तो ले जाओ, नहीं तो बात। रमेशन जी ऐसे ही भाई थी का जब लेके आए थे तो उस समय तो ये कहा था सीता की माँ ने सीता से कि बेटा अब तुम्हारा वही घर है। जब सीता का विवाह हुआ, सीता की विदा होने लगी, तो सीता की माँ ने यही कहा था बेटा सुख में रहना चाहे दुख में रहना, तुम्हारा वही घर है। अब तुम्हारे वही माता पिता हैं। जिस प्रकार से तुमने मेरी सेवा की है, मेरी बात मान करके चली हो, उसी प्रकार से अपने माता पिता अर्थात सास ससुर की भी बात मान करके चलना, उनकी सेवा करना, उन्हें कभी जवाब नहीं देना। क्या नहीं करना? लेकिन आज की स्थिति क्या है वर्तमान काल में? आज की स्थिति इतनी क्यों बिगड़ गई? क्योंकि पैसा बीच में आ गया। क्या आ गया? पैसा बीच में आ गया है, और जब पैसा जहां पर आ गया है तो बीच का व्यवहार बना नहीं रह सकता अधिक समय तक। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, पहले के समय के लोग पढ़े कम थे लेकिन अनुभवी ज्यादा थे। ज्ञानचंद जी, पहले के लोग पढ़े कम थे लेकिन अनुभवी ज्यादा थे, और आज के लोग पढ़े ज्यादा हैं, अनुभव बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज का अनुभव नहीं है। इसलिए अनुभव ज्ञान एकत्रित करके रखो। किताबों से किताबी ज्ञान मिल सकता है, लेकिन अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो किसी वृद्ध के पास बैठना पड़ेगा, किसी वृद्ध की शरण में बैठना पड़ेगा। इनसे पूछो कि आप कैसे जीवन जीते थे। 40 साल की उम्र में जिसके साथ में विवाह करके आए और वो छोड़ करके चला गया, टीचर से कैंसर जैसी बीमारी हो गई, आज 80 साल की उम्र की हैं, 40 साल हो गए, छोटे छोटे 3 बच्चे, कैसे पालन किया होगा। और आज के समय में यदि स्थिति बन जाए तो पहले नंबर दूसरा विवाह। धर्मचंद जी, यदि कोई छोटी उम्र में यदि अविवाहित हो जाए अर्थात विडो हो जाए, विधवा हो जाए, तो क्या करोगे आप? दूसरे विवाह की तैयारी करोगे। लेकिन पहले के समय की माताओं ने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। पहले की समय की माता एक ही कहती थी, जैसे नेमी चले गए, राजुल के साथ विवाह नहीं हुआ, लेकिन मन में जिसका भाव कर लिया वह पति एक ही है, दूसरे पति के साथ विवाह क्या हुआ? इसलिए विचार करिए, हम स्वयं धर्म की रक्षा करें, ऐसे संस्कार अपने बच्चों में अभी से दें।
कि बेटा जब तक तुम्हारा जीवन चले तो ठीक, बस फर्स्ट और लास्ट यही है तुम्हारा परिवार, इसके अलावा अब तुम्हें दूसरा खानदान। अंजना सती के जीवन की घटना तो देखिए, 22 साल तक उस घर में रही। कितने साल? 22 साल तक उस घर में रही, उस परिवार के बीच में रही, उन माता पिता के बीच में रही जिनने बचपन में पाला पोसा और विवाह करके भेज दिया दूसरे घर में। लेकिन सब कुछ होने के पश्चात में अंजना की सास ने उसे घर से भेजा। कब बाहर भेज दिया? पवनंजय के निमित्त से जब उसका गर्भ रह गया तो सास ने कहा कि ये मेरा पुत्र, हमारे पुत्र का तो पुत्र है, बच्चा है ही नहीं तुम्हारे गर्भ में। सास ने घर से निकाल दिया। अंजना अपने माता पिता के दरवाजे पर पहुंची तो दूत पहुंचा दौड़ा दौड़ा कि महाराज, राजकुमारी जी आई हैं और आपसे मिलने की आज्ञा चाहती हैं, नगर में प्रवेश की आज्ञा चाहती हैं। तो अंजना के पिता ने क्या पूछा? सबसे पहले नंबर, कौन कौन आया है साथ में? पुत्री अकेली आई है कि साथ में और भी कोई रानी या दूत आया है छोड़ने? बोले दासी और राजकुमारी दोनों अकेली हैं, बोल दो बाहर के बाहर लौट जाओ। और आज की स्थिति क्या है? और आज की स्थिति क्या है वर्तमान में? हम क्या करते हैं? हम उतने कठोर नहीं रह पाते अपने बच्चों के प्रति, इतने मजबूत नहीं रह पाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि कभी तुम्हारी बेटी का घर ना टूटे, तुम्हारे बच्चे का घर ना टूटे, तो थोड़ा सा सहन तुम करो, अभी से उन्हें संस्कार दे दो। यदि उनका विवाह करना है तो उन्हें ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो कि कभी बड़े होकर के उनके मन में कभी दुर्भावनाएं जागृत ना हो या बड़ों के अपमान का भाव जागृत ना हो। सीता के जीवन में भी घटनाएं हुई, मनोवती के जीवन में भी घटनाएं हुई, लेकिन इन्होंने अदरवाइज कहीं जाना स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारा भी आपसे कहना है कि यदि आप परिग्रह महाव्रत का पालन तो मुनिराज करते ही हैं, महाव्रती माता जी लोग तो करते ही हैं, लेकिन आप यदि अणुव्रती हैं तो आप अणुव्रत के रूप में इन व्रतों का, महाव्रतों का पालन करने का प्रयास और पुरुषार्थ करिए। धर्म के संस्कार बचे रहेंगे तभी धर्म बचेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की